हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बीएड के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नॉट जस्ट आंसर शीट कैसे लिखनी चाहिए लेकिन अपनी स्पीड कैसे मेंटेन करनी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ 7 बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए ताकि एग्जामिनर आपका पेपर देखते ही खुश हो जाए, इम्प्रेस हो जाए और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे दे। बट ऐसा होने वाला नहीं है। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं मिलते कि आप सोचो कि 16 मार्क्स। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो लॉन्ग ऐसे टाइप है वो अलग अलग मार्क्स के होते हैं। किसी का 10 का भी है, किसी का 12 का भी है, किसी का 16 का भी हो सकता है, किसी का 20 का भी हो। तो जितने भी मार्क्स का लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है फिर भी फुल आउट ऑफ फुल नहीं मिलते हैं। चाहे आप कितना भी ब्यूटीफुल लिख लो, कितनी भी चीज़ें इंक्लूड कर लो, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स जो आपको 14 या 15 मिल सकते हैं। तो ये 7 बातें जो हैं आपको वो मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकती हैं। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास काउंट पेजेस ऑफ आंसर शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है हमें नहीं पता होता कि हमारी आंसर शीट में कितनी शीट्स लगी हुई हैं। 28 भी हो सकती हैं, 32 भी हो सकती हैं, 36 भी हो सकती हैं। एक बार काउंट कर लेना अच्छा होता है। 1 मिनट भी नहीं लगता है इसको काउंट करने में, लेकिन इसको काउंट करने के बाद हम पूरा पेपर अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे कितने पेज में लिखना है। जैसे लॉन्ग ऐसे टाइप है, हम जनरली 5 पेजेस उसके लिए भरते ही हैं और बाई चांस हमारे पास जो है शीट्स कम है तो हमारे पास शॉर्ट आंसर लिखने के लिए उतने पेजेस ही नहीं रहेंगे। कई बार हम शॉर्ट आंसर कोई 2.5 पेज में लिख रहे हैं और बाकी जो है एक आधा क्वेश्चन फिर हमारा रह जाता है। हम देखते हैं शीट ही नहीं बची और एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलती है। तो इसलिए एक बार काउंट करना अच्छा होता है ताकि जो है हम शॉर्ट आंसर टाइप के लिए भी लास्ट में हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज हों। तो उसी हिसाब से हम लॉन्ग ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है अटैम्प्ट करें। बाई चांस शीट कम है तो लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए हम कम शीट्स भरें, 4 या 5 शीट्स भर ले, 6 नहीं भर पाए। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। इसलिए शीट नंबर ज़रूर काउंट कर लेना कि कितनी शीट्स मिले हैं। ठीक है। सेकंड है हमारे पास, हाँ यस, ये भी ध्यान रखना और शीट्स आपको नहीं मिलती हैं। सेकंड है हमारे पास अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चंस फर्स्ट। क्यों? पहले लंबे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि पहले आप फ्रेश होते हो, आपके पास जो है आपको पता है कि टाइम भी ज़्यादा होता है लेकिन एंड के अंदर टाइम बहुत कम होता है। लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर सोचना भी बीच बीच में पड़ता है क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि क्या लिखना था इसमें। तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम होता है सोचने का भी और लिखने का भी। इसलिए लॉन्ग ऐसे टाइप और क्वेश्चंस हमें जो मैक्सिमम नंबर मिलने वाले हैं वो भी लॉन्ग ऐसे टाइप से मिलने वाले हैं। तो इसलिए स्पीड जो है वो शुरू शुरू में बहुत जो है हम मेंटेन करके चल सकते हैं। तो लॉन्ग ऐसे टाइप जैसे हम कर लेते हैं तो हम एक टेंशन भी नहीं रहती। अगर शॉर्ट एक आधा छूट भी जाए तो उसकी इतनी वरी नहीं होती, लेकिन अगर एक लॉन्ग छूट गया तो वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि बहुत सारे नंबर जो है इकट्ठे चले जाते हैं। 15-16 नंबर एक साथ चले जाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट छूट गया तो चलो कोई बात नहीं, 4 नंबर चले गए। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। पहले मैंने शॉर्ट में इतनी मेहनत कर ली, 2-2 ढाई-ढाई पेज भर लिए, आराम आराम से लिख लिया और बाद में एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया था। तो इसलिए उसके बाद ये मैंने गलती कभी नहीं करी। मैं हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करती हूँ, बाद में जो है शॉर्ट क्वेश्चन तो आप एक एक पेज में भी कंप्लीट कर सकते हो फास्ट लिख कर भी। ठीक है। तो इसलिए पूरा टाइम जो है पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे दो। और इसको अटेम्प्ट करने का एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे नहीं करें कि पहले आपने फर्स्ट कर लिया फिर आपने शॉर्ट आंसर टाइप कर दिया, आपको बीच में नहीं आता सेकंड क्वेश्चन फिर आपने लेके फोर्थ कर दिया। ठीक है, वो आप कर सकते हैं कि बाई चांस आपको सेकंड नहीं आता तो आप फोर्थ पहले कर दे, लेकिन लॉन्ग कर रहे हैं तो पहले लॉन्ग ही करें, शॉर्ट बाद में करें। मिक्स नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, कि बीच में शॉर्ट लिख दिए बीच में लॉन्ग लिख दिए, वो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक अच्छे से रिप्रेजेंट पेपर जो है अच्छे से रिप्रेजेंट करके देना चाहिए। फिर है हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ पेजेस है, वो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी पर। कि कई यूनिवर्सिटीज़ में जो लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का भी है, किसी में 12 का भी है, किसी में 16 का भी है और किसी में 20 का भी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पेजेस होंगे। जैसे अगर 16 का मैक्सिमम जो है मैंने देखा है रहता है, तो उसमें जो है हम कम से कम 6 पेज तो भर ही, अगर आपको अच्छे से आता है और आपके पास नंबर ऑफ शीट और आवर्स जो है अच्छे खासे हैं तो आप जो है 6 पेज तो भर के ही हैं। नहीं आता तो कोई बात नहीं, 5 में भी आपको जो है पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन 4 नहीं चलेगा, वो मार्क्स इतने अच्छे नहीं देगा। 10 या 11 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपको 14-15 तक जाना है तो आपको कम से कम मैक्सिमम जो है 5 से 6 पेज भरने ही चाहिए लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर। और अगर आपका 10 मार्क्स है तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए। फिर आपको 4 पेजेस भरने हैं। मान लो 10 या 12 का है तो 4 to 5 पेजेस आपको भरने चाहिए।
तो जो पेजेस भरने की बात हो रही है वो आगे और पीछे मिलाकर 6 पेजेस की बात हो रही है। मीन्स कि एक पेज होता है उसका ये साइड भी होता है ये साइड भी होता है, तो वैसे ओवरऑल 3 पेज, लेकिन आगे पीछे वाला मिलाकर 6 पेज जो है आपको वो भरने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हाईलाइट सेक्शन टाइटल एंड सब टाइटल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देती हूँ इन तीनों के लिए कि ऐड डेफिनेशन कैसे करनी चाहिए, फ्लो चार्ट कैसे लिखनी चाहिए, इन तीनों के लिए कि कैसे आपको लिखना चाहिए। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, हमारी नोट्स हैं उसमें हम देख लेते हैं। तो जैसे हम प्याजे की थ्योरी का एग्जांपल लेके चलते हैं, आप देखो कि इसमें मैंने हर चीज को हाईलाइट किया है। ठीक है, हाईलाइट करने का मतलब या तो उसको बॉक्स में बंद कर दो या सर्कल के अंदर, ठीक है, उसको या डबल अंडरलाइन कर दो, नहीं कुछ कर सकते तो थोड़ा सा एरो लगा के थोड़ा स्पेस देकर फिर लिखना शुरू करो। इससे क्या उसको चीजें क्लियर समझ में आती है कि हम करने क्या वाले हैं। कई बार बच्चे ना टाइटल और जो लिख रहे हैं आगे डिटेल सब मिक्स कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, और अगर आपकी बाई चांस राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपको लगता है, तो आप थोड़ा सा स्पेस देकर चीज़ों को लिखें ताकि उसको जो है क्लियर समझ में आए। तो ऐसे करने से जो हमारा पेपर है ना बहुत रिप्रेजेंटेटिव लगता है। बीएड में जो है जो क्या आपने लिखा है, मैटर क्या लिखा है, उसके इतने मार्क्स नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के बहुत मार्क्स है। क्यों? क्योंकि आपके जो टॉपिक है ना बहुत बेसिक से हैं, आपको बहुत सारी कॉमन नॉलेज उसके ऊपर पहले से ही है कि टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, आपको 6 मार्क्स के लिए उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मेन जो आपको जो है रिप्रेजेंट कैसे किया पेपर को, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना अगर ऐसा आप इस वे से लिखते हैं तो वो पढ़ता भी नहीं है कि आपने अंदर क्या लिखा है, आपकी रिप्रेजेंटेशन को ही देख के पेज पलट देता है और फुल टू फुल जो भी उसको मार्क्स देने हैं वो दे देता है। इसके अलावा अगर आपके जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है जिसमें डेफिनेशन है कि इस फिलोसफर ने ये कहा, इस फिलोसफर ने ये कहा, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाई चांस डेफिनेशन नहीं है उस टॉपिक में तो कोशिश करो कि इसके अंदर कुछ फ्लो चार्ट बना के आओ। लाइक कि अगर उसके अंदर आपके पास कोई टॉपिक है, जैसे कि इसमें हमारे पास है कि 4 स्टेजेस है, तो इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में लिख दिया 4 स्टेजेस को कि मैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, ऐसे डब्बे बनाकर एक लेके सर्कल बनाकर ऐसे आप एक्सप्लेन कर दें। इससे क्या आपका थोड़ा पेज भी कवर हो जाता है और उसको एग्जामिनर को चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आती हैं कि आप क्या समझाना चाहते हो। वो पढ़ेगा भी नहीं कि आपने अंदर क्या लिखा है, या आपकी रिप्रेजेंट देख के वो आपको फुल मार्क्स दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें जैसे हमारे पास एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम का फ्लो चार्ट है, तो कई कई टॉपिक में तो एक एक दो दो फ्लो चार्ट है, तो बीच बीच में ये बनाने से ना पेपर बहुत रिप्रेजेंटेटिव, क्लीन एंड नीट लगता है। ठीक है, तो बीएड में इस चीज़ के बहुत मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है ई लर्निंग का। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लर्निंग टीचिंग क्या है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें आपके डेफिनेशन एडिड है, स्पेशली जो आपकी चाइल्डहुड ग्रोइंग अप की बुक है, लर्निंग टीचिंग की बुक है, या फिर नॉलेज एंड करिकुलम की सेकेंड ईयर की बुक है, असेसमेंट वाली जो बुक है, इन सब में डेफिनेशन बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर है। तो कोई भी एक या दो डेफिनेशन जो है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये डेफिनेशन है, आप ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे लिखनी है। ठीक है, मैक्सिमम 70% वैसी होनी चाहिए। 10, 20, 20, 30% थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो इट्स ओके। तो आप जो है उसको एज ए मीनिंग के तौर पे याद करो कि इस पर्सन ने, इस रोजनबर्ग है, इसने क्या कहा है ई लर्निंग पर। ठीक है, उसको इस तरह से याद करके जाओ और फिर कोशिश करो कि मेन जो वर्ड्स हैं उसने क्या कहे हैं उसको नोट डाउन कर लो। आप पूरी रट्टा आपसे अगर नहीं लगता है तो वो वर्ड्स जो है आप अपनी डेफिनेशन में ज़रूर ऐड करो। ठीक है, अगर आप 70-80% भी सिमिलर लिखते हैं तो चलेगा। अगर आप बिल्कुल ही अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो वो काटा मार देगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब ही यही होता है कि उस पर्सन ने इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली क्या कहा। ठीक है, तो इसलिए जो है मैक्सिमम 70-80% जो है वैसे ही लिखनी चाहिए। कोई बात नहीं, 10-20% ऊपर नीचे हो जाती है तो इट्स ओके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेन स्पीड। ठीक है, कई बच्चे समझते हैं अभी तो पेपर स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, तो आराम आराम से मोती पिरोने की तरह लग जाते हैं। प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, क्योंकि पेपर बहुत वास्ट होता है। 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और बीच बीच में आपकी ब्रेक लगती है, आपको सोचना पड़ता है कि इसमें क्या था। ठीक है, तो इसलिए पहले से ही स्पीड मेंटेन करनी है। कई बच्चे पहले तो आराम आराम से करते हैं और एंड में इतना भागेंगे, राइटिंग इतनी गंदी कर देंगे। पहले तो इतना सुंदर पेपर होता है और एंड में पूरा ही गंद मार देते हैं। ठीक है, समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है कि पहले मैंने बहुत आराम आराम से किया और एंड में मेरे 1-2 क्वेश्चन छूट गए, शॉर्ट क्वेश्चन छूटे थे। लॉन्ग, क्योंकि मैं पहले लॉन्ग ही अटैम्प्ट करती हूँ, इसलिए गलती नहीं करना। ठीक है, शुरू से ही आपको स्पीड को मेंटेन लेके करके चलना है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। ये माइंड में आप पहले से ही प्रोग्राम करके चलना है। ठीक है, कि फास्ट जो है स्पीड से आपको लिखना है, राइटिंग भी मेंटेन रखनी है और बाकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं
कि साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, इधर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, वो तो आपको पता ही है, आप 10th से करते आ रहे हो, ठीक है, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बीच बीच में जो है हर क्वेश्चन के बाद, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई कि जो भी आप यूनिट लिख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का अगर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसको आप मैंशन करना यूनिट 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा अटैम्प्ट कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, क्योंकि मान लो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में चॉइस है, तो यूनिट 1 का मैं सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ, इसको भी बड़े बड़े जो है हाईलाइट करके जो है साइड के अंदर थोड़ा सा ऐसे लिख देना, उससे क्या है उसको क्लियर समझ में आएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन, कौन से भाग का क्वेश्चन लिख रहे हो। मान लो फिर आपको सेकंड जो यूनिट है उसका आपको इतना डाउट है कि ये मेरे को इतना अच्छा नहीं आता, ये मैं एंड में करूंगी, आप थर्ड यूनिट का कर रहे हो तो थर्ड यूनिट को अच्छे से पहले लिख दो, ठीक है, थर्ड यूनिट का क्वेश्चन मैं कर रही हूँ और थर्ड यूनिट में भी कौन सा क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है, मतलब फोर्थ कर रही हूँ या फिफ्थ वाला अटेम्प्ट कर रही हूँ, कि चॉइस होती है दोनों में से एक करना होता है, तो फिर आप वो लिखो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि बस फोर्थ नंबर डाल दिया और अपना लिखना शुरू कर दिया, यूनिट नंबर या सेक्शन नंबर या भाग नंबर जो भी वहाँ पे मेंशन है उसको भी साथ में लिखना चाहिए। तो ये 7 के 7 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी आप निगलेक्ट मत करना, ठीक है, नज़रअंदाज मत करना, इसको लेकर ही अपना पेपर अटेम्प्ट करना और आप सच में कहेंगे कि सच में ये 7 पॉइंट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।